अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन सऊदी अरेबिया। आज की वीडियो बहुत ही अहम है, स्पेशली फैमिली विजिट वीज़ा वालों के लिए, नए वीज़ा वालों के लिए और जितने भी लोग पाकिस्तान से सऊदी अरब आ रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान से सऊदी अरब आने से पहले जो है वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। अगर आप लगवाते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं, अगर आप नहीं लगवाते तो उसके नुकसान क्या हैं। और ये जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है जो हमें नादरा से, पाकिस्तान नादरा से इशू होता है, जैसे ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये जो सर्टिफिकेट है इसको सऊदी अरब लेके आना चाहिए या नहीं और इसकी तस्दीक जो है वो करवानी चाहिए या नहीं। जितने भी वैक्सीनेशन के बारे में और इसकी जो वैक्सीनेशन जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं सऊदी अरब से आने से पहले, जो मुकीम वेबसाइट है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए या नहीं, सारे क्वेश्चन जो मुझसे पूछे गए थे व्यूवर से अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक और जो है प्रूफ के मुताबिक, जो कानून है पाकिस्तान का क्या कानून है वैक्सीन के हवाले से और सऊदी अरब का क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सऊदी अरब का कानून जो है वो देखेंगे वो क्या कहता है वैक्सीन के हवाले से। तो इसी मंथ के स्टार्ट में जो है सऊदी अरब ने क्लियर अनाउंसमेंट एक की थी, एक ऐलान किया था कि जितने भी अनवैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स हैं, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई, वो लोग सऊदी अरब दाखिल हो सकते हैं। और दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने कही थी कि पीसीआर की कोई ज़रूरत नहीं है और जो करंटाइन करना पड़ता था इंस्टीट्यूशनल करंटाइन, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखें, अगर आप ये पढ़ सकते हैं तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है जितने भी लोग सऊदी अरब जब एयरपोर्ट में पहुंचेंगे तो उनको जो है वैक्सीनेशन का प्रूफ, वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। यानी कि वैक्सीन के बारे में आपसे कोई भी पूछेगा नहीं। लेकिन जिस टॉपिक में मैं वीडियो बना रहा हूँ वैक्सीन पाकिस्तान लगवाने के और नुकसान क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये पाकिस्तान का जो कानून है अभी वो हम डिस्कस करेंगे। सऊदी अरब का तो क्लियर हो गया कि इन्होंने कह दिया जी वैक्सीन के बगैर आप सऊदी अरब आ सकते हैं। और इसके ऊपर पाकिस्तान क्या कहते हैं ये देखिए, अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट है PIA की, तो इसके ऊपर अगर मैं देखूँ तो इन्होंने क्लियरली मैंशन किया हुआ है, ये देखें इन्होंने लिखा हुआ है इफेक्टिव 24 फरवरी से उन्होंने जितने भी लोग हैं अगर वो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, 18 साल से या 18 साल से ऊपर की उनकी एज है, 18 साल या 18 साल की ऊपर की एज है, तो उनको वैक्सीन लगवाना लाजमी है। उनको अगर वो डोमेस्टिक यानी कि पाकिस्तान के अंदर ही ट्रैवल करते हैं बाय एयर या इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि एक बात क्लियर है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, जैसे PIA ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया हुआ है, जितने भी लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, बेशक सऊदी अरब या यूरोप या और किसी अरब मार्ग में जाएं, उनको वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है 18 साल से या 18 साल से ऊपर के लोगों को। तो ये बात भी क्लियर होगी कि पाकिस्तान से अगर आपने आना है तो वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। अभी मैं बताऊंगा इसके फ़ायदे क्या हैं। वापस चलते हैं सर्टिफिकेट की तरफ। ये देखिए, अगर आपने ये सर्टिफिकेट इशू करवाते हैं नादरा से वैक्सीन लगवाने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपने सऊदी अरब जैसे अभी डिस्कस हुआ कि सऊदी अरब में तो आप आ सकते हैं बिना वैक्सीन के लिए, लेकिन फॉर एग्जांपल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बात बताने लगा हूँ, अगर आप अपनी फैमिली को जो है बुला रहे हैं सऊदी अरब, तो उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई या एक डोज लगवाई है या 2 डोजेज़ लगवाई हैं, वैक्सीन कंप्लीट नहीं उन्होंने लगवाई, फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, सऊदी अरब आ गए, एयरपोर्ट पे उन्होंने कुछ नहीं पूछा, वो आ गए। अभी आप जब रास्ते में एयरपोर्ट से घर जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि अभी फैमिली आई है तो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, तो जब तक आपकी फैमिली फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, उनका तवक्कुलना के ऊपर जो है स्टेटस इम्यून नहीं है, वो किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी शॉपिंग मॉल, किसी भी गवर्नमेंट अदारे में एंटर नहीं हो सकते वैक्सीन लगवाए बगैर। उनका तवक्कुलना पे शो होना चाहिए कि इन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है, इनका स्टेटस इम्यून है, फिर ही आप एंटर होंगे, फिर ही आपको रेस्टोरेंट में जाने दिया जाएगा। उसके बगैर आप जो है किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में दाखिल नहीं हो सकते। ये एक चीज़ ये एक फ़ायदा हो गया वैक्सीन लगवाने का। और दूसरा, अगर आपने वैक्सीन तो लगवा ली, आपने ये जो सर्टिफिकेट आपको नज़र आ रहा है फुली वैक्सीनेटेड का, आपने नादरा से ये इशू करवा लिया, इसको मैं एक बात क्लियर कर दूं, इसको तस्दीक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी कहे आपसे पैसे लेने के लिए, बेशक इत्तेमाद सेंटर में तो उसकी कतन ज़रूरत नहीं है, इत्तेमाद सेंटर में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी कहता है कि इसकी तस्दीक करवानी चाहिए, हम इतने पैसे दें, हम आपको करवा के आपके घर पहुँचा देंगे, आपने कोई पैसा नहीं देना। ये नादरा को जो सर्टिफिकेट है ये अप्रूव्ड है सऊदी अरब से, इसको तस्दीक करवाने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। जैसा आपको सर्टिफिकेट नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, वैसा ही सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आप जब सऊदी अरब आते हैं तो सऊदी अरब आने से पहले 72 आवर्स इसको अगर आप मुकीम वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कर देते हैं अपनी वैक्सीन को, तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। उसका फ़ायदा ये होगा
कि जब आपने आप सऊदी अरब एंटर हो गए और उसी टाइम आपने एयरपोर्ट्स के बाहर आके जो है अपना तवक्कलनामा डाउनलोड किया, उसमें जो है अपनी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी जो है आपने अपडेट की होगी मकीम पे जो वैक्सीन की, और मकीम क्या मांगता है सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैक्सीन लगवाई है और किस डेट को लगवाई है। ये दो चीज़ें जो है आपने मकीम वेबसाइट पर जाके फिलअप करनी है और आपकी जो है वैक्सीन रजिस्टर हो जाएगी और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने वैक्सीन अपनी रजिस्टर कर दी है। और फिर भी ये आपने जो ये प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन है, ये नादरा का सर्टिफिकेट सऊदी अरब साथ लेके आना है ताकि आपके पास प्रूफ भी हो। और जब आप सऊदी अरब एंटर हो जाएंगे तो आप एयरपोर्ट से बाहर निकल के जब आप तवक्कलनामा पे रजिस्टर करेंगे तो उसी टाइम आपका जो है तवक्कलनामा के ऊपर जो है वो इम्यून शो होना शुरू हो जाएगा। अगर आप मुकीम पे रजिस्ट्रेशन नहीं करते, जब आप सऊदी अरब में आके अपना तवक्कलनामा बनाएंगे तो उसके ऊपर वैक्सीन शो नहीं होगी। फिर उसके लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, आपको अपनी फैमिली का या आप नए वीज़े के ऊपर हैं तो आपको एबशर बनाना पड़ेगा। एबशर बनाने के बाद दोबारा एबशर पे जाके अपनी वैक्सीनेशन का प्रूफ, ये जो सर्टिफिकेट है नादरा की तरफ से, ये शो करना पड़ेगा कि जी आपने वैक्सीन लगवाई थी। तो दोबारा सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें, यानी कि एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होगा आपको तवक्कलनामा के ऊपर इम्यून शो करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि आपने जो 1-2 मिनट का काम था वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं की थी। अगर आपको करनी नहीं आती मेरा चैनल विज़िट कीजिएगा, उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी कि आपने कैसे रजिस्टर करना है मुकीम वेबसाइट के ऊपर। ये एक चीज़ क्लियर हो गई। तो आज की जो वैक्सीन के हवाले से जितने मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे, एट द एंड मैं यही कहूँगा कि आप अगर वैक्सीन, जैसे कि पाकिस्तान का भी कानून है, सऊदी अरब तो नहीं चाहता आप वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, लेकिन अगर आप लगवा के आते हैं तो आपको फ़ायदा ये है कि आप फ्रीली सऊदी अरब के अंदर किसी भी शॉपिंग मॉल कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं सऊदी अरब में, कोई मसला नहीं है। लेकिन उम्रा के लिए तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर्स में, शॉपिंग मॉल में, रेस्टोरेंट जाने के लिए वैक्सीन जो होना जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और दूसरी बात मैं इधर ये कहूँगा कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई, अगर आप बिना वैक्सीन के हैं तो वो आप सऊदी अरब आके लगवा सकते हैं, ये नहीं कि आप नहीं लगवा सकते। लेकिन फिर उसके लिए आपको दोबारा जो है जाना पड़ेगा, वैक्सीनेशन सेंटर ढूंढना पड़ेगा, उधर से जाके वैक्सीन लगवा के फिर प्रोसीजर जो है स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 1 डोज़ या 2 डोज़ लगवाई है तो उसको लाजमी मुकीम के ऊपर रजिस्टर करें। और दूसरा जो मैंने बताया था सेकेंडली, कि जब पाकिस्तान का ही कानून है कि आपने फुली वैक्सीनेटेड हो के सऊदी अरब जाना है या किसी भी कंट्री जाना है, तो फिर आपको एयरपोर्ट में, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे तो पूछा जा सकता है कि आपने वैक्सीन लगवाई है या नहीं। सऊदी अरब का एयरपोर्ट तो नहीं पूछेगा, सऊदी अरब में तो कोई भी नहीं आपसे पूछेगा जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे। वो तो तब पूछेंगे अगर जब आप सऊदी अरब में एयरपोर्ट से बाहर निकल आए, उसके बाद अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो तब वो वैक्सीन का पूछेंगे। अदरवाइज उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वैक्सीन है या नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान का कानून है, जाहिर बात है जब आप पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे भाई आप वैक्सीनेटेड क्यों हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ें थी, ये वीडियो में बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, मैंने एक्सप्लेन किया इस चीज़ों को ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। अगर आपने वैक्सीन लगवाई है बहुत अच्छा है, वैक्सीन के बगैर गुजारा नहीं है। तो अगर आपने सिर्फ फर्स्ट डोज़ लगवाई है, सेकंड डोज़ लगवाई है, तो आप बूस्टर डोज़ भी लगवाएं। अगर आपकी सेकंड डोज़ को 3 महीने या 4 महीने हो गए तो आप जो है बूस्टर डोज़ भी लगवा सकते हैं। वैसे तो सऊदी अरब में तो ये है कि अगर आपने सेकंड डोज़ जो है वो लगवाई है तो उसको 8 महीने होने से पहले पहले आपने बूस्टर डोज़ लगवानी है। लेकिन बेहतर यही है कि आप पाकिस्तान से, अभी ये फ़र्क नहीं पड़ता आपने पाकिस्तान से लगवाई है या सऊदी अरब से लगवाई है, कहीं से भी वैक्सीन लगवाई है, बस आप मुकीम वेबसाइट पर रजिस्टर करें और उसका जो प्रूफ है, वैक्सीन का प्रूफ, जो सर्टिफिकेट है, वो लाजमी साथ में लेके आए। अगर तवक्कलनामा के ऊपर आपकी वैक्सीन शो नहीं होती तो फिर आप ये प्रूफ दिखा के तवक्कलनामा को ये प्रूफ शेयर करके, जैसे ये नादरा का सर्टिफिकेट है, ये शो करके उनको कह सकते हैं जी हमने ये वैक्सीन लगवाई है, हमारा तवक्कलनामा के ऊपर जो है वो स्टेटस अपडेट करें। तो बहुत सारे तवक्कलनामा के इश्यूज़ आते हैं, इसलिए मैंने आपको एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर बात की। और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल विज़िट करें, आपको और डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी हर टॉपिक के ऊपर। फैमिली विजिटर वीज़ा वालों को, नए वीज़ा वालों के लिए, कामा वालों के लिए, हर टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो बनी पड़ी हुई हैं। आप देखिए, बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।